गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में। और मैं पंकज जाटव आज आपको सिखाने वाला हूं संख्याओं के गुणनखंड करना। देखिए, गुणनखंड एक बहुत छोटी सी इकाई है, लेकिन गुणनखंड करना कई बच्चों को नहीं आता है और कई बच्चों को जिनको आता है उनको डिफ़िकल्ट लगता है। तो गुणनखंड करने के कुछ मैं बेसिक रूल बताऊँगा जिनके द्वारा आप जब गुणनखंड करेंगे तो बहुत ही आसानी से गुणनखंड हो जाएंगे। तो गुणनखंड करने के क्या नियम हैं और गुणनखंड होता क्या है और गुणनखंड करते क्यों हैं। देखिए, गुणनखंड मतलब किसी संख्या के गुणा के स्वरूप को लिखना, उसके छोटे छोटे गुणा के स्वरूप को लिखना। अगर छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करें तो वह संख्या बन जाए, तो वह होता है गुणनखंड। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है बेसिकली जब हम किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तब हमें इसका बेसिकली आवश्यकता पड़ती है। या फिर कभी हम किसी संख्याओं को ऊपर और नीचे काटते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, पर मोस्टली वर्गमूल में इसका उपयोग किया जाता है। तो गुणनखंड करना हमें आना चाहिए। तो पहला हम सवाल देखते हैं, 32 के गुणनखंड कीजिए, मतलब इसके गुणा के टुकड़े निकालिए। इसके गुणा के टुकड़े निकालिए छोटे छोटे। तो छोटे छोटे टुकड़े निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं समझिए। जिस भी संख्या के हमें गुणनखंड करना होती है, इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे 32। जो भी संख्या दी हो प्रश्न में वह लिखेंगे। अभी हमारे पास प्रश्न में 32 दिया हुआ है, इसलिए 32 लिख रहे हैं। अब 32 में भाग देते हैं। तो भाग किस तरीके से देंगे? भाग देने की प्रोसेस यदि आपको आ गई समझ में तो गुणनखंड आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा। देखिए, भाग जो देते हैं, सबसे पहले नंबर हम ट्राई करते हैं। सबसे छोटी जो भाग देने की संख्या है वह है 2। सबसे छोटी भाग देने की संख्या 2। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि 1 का किसी भी संख्या में भाग दें अथवा गुणा करें, संख्या वैसी की वैसी रहती है, तो मतलब 1 का कोई सेंस ही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी जो संख्या बनती है वह है 2। तो 2 का भाग देके देखते हैं। तो देखिए, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? तो 2 का भाग कब जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 का भाग तब जाता है जब संख्या सम हो। संख्या सम हो। सम को ऐसे पहचानेंगे आप, इकाई का अंक देख लीजिए, 2 हो, 4 हो, 0 से ही ले लीजिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या कौन सी है? सम। तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो 2 का भाग दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे 2। यहाँ पे आपने लिखा 2। 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जब हम 3 में देते हैं तो 1 बार जाता है। 2 एकम 2, क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बार देंगे। 2 एकम 2। तो ऐसे करके देख लीजिए आप, 2 का भाग हमने 3 में दिया, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2। बचेगा क्या? 1 बचेगा ना। उतारी क्या आएगी? ये 32 है तो उतारने में हमारे लिए 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 2 छिंग 12, माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे तो भाग दे लेंगे हम, लेकिन ऐसे ऐसे भाग देते चलोगे तो ये गुणनखंड करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इतना समय हमारे पास परीक्षा में नहीं होता है। परीक्षा में हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन लेकर आना होता है। तो इसको भाग देने का तरीका सीखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए, पर इसे 32 ही मानिए। 2 का भाग मैंने 3 में दिया, 2 एकम 2। 1 बार गया, 1 मैंने लिख लिया। 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। तो 1 को यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए 1। तो अब कितने हो गए? यहाँ पे 12 हो गए। अब 12 में दीजिए, 2 छिंग 12। जबकि यहाँ लिखना नहीं है आपको, परीक्षा में या काफ़ी में लिखना नहीं है, पर आपको इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 12। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये 1 बचा और ये 2 उतर के आ गया, राइट। ऐसे ही भाग देते हैं ना हम। तो यहाँ पे इमेजिन आप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी, फिर भाग दीजिए। 16 में भाग दीजिए 2 का। तो 16 सम है या विषम है? इकाई का अंक देखिए 6 है, मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, सीधा सीधा चला गया। नेक्स्ट फिर 2 से दीजिए, 2 चौके 8, फिर सम है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। ये भाग हम तब तक देते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, लास्ट में अंत में 1 ना बच जाए हमें, ठीक है। अब इसके ये जो है ये गुणनखंड है, मतलब कि आप 32 को लिख सकते हो, 32 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका आंसर, ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गुणा करके देखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32।
ये आंसर होगा। लेकिन कभी घातीय स्वरूप में लिखने को आता है तो इसे हम घातीय स्वरूप में कैसे लिखेंगे? घातीय स्वरूप में लिखेंगे 2 की घात 1 2 3 4 5 है तो 2 की घात 5 लिख देंगे। ये घातीय स्वरूप हुआ 32 का। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर गुणनखंड करने की जरूरत है तो गुणनखंड ऐसे होंगे और घातीय स्वरूप की जरूरत है तो घात ऐसे होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब बड़ा ही इजी सवाल है ये तो। 81 दिया हुआ है। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक क्या है? 1 है मतलब सम नहीं है, सम नहीं है मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो अगली संख्या कौन सी आती है हमारी? 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 के भाग देने की ट्रिक क्या है? 3 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं में अंकों का योग, जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनका योग यदि 3 के पहाड़े में आता है। जैसे कि मान लो ये 81 दिया है ना, 8 और 1 को जोड़िए, क्या होगा? 9 होगा। 8 और 1 9। 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या? 3 का जब आपने टेबल याद किया 9 आता है क्या? 9 आता है, आता है ना, तीसरी बार में आता है, 3 3 का 9। तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। इसका मतलब होता है 3 का भाग इसमें चला जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। 3 का भाग दीजिए, कैसे देंगे आप? 8 में दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो रहा है 8 से, 2 बार देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, मैंने 2 लिख दिया। अच्छा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचा। तो 2 को आप कहाँ इमेजिन करोगे? यहाँ इमेजिन करोगे। तो 2 और 1 मिलके क्या होगा? 21 जोड़ेंगे नहीं, 2 को आपने यहाँ पे इमेजिन किया तो ये होगा 21, 3 7 21। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सम संख्या है विषम? विषम है, इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? वैसे तो आपको 3 का पहाड़ा पता ही, 3 नाम 27 होते हैं, जाएगा ही। लेकिन वो ट्रिक भी जो अभी बताई थी मैंने, इन दोनों को जोड़ के देखी, 7 और 2 9, मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 का भाग दीजिए, 3 नाम है 27, अब आ गया 9, 9 में 3 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, 3 3 का 9। फिर 3 में 3 का जाएगा क्या? 3 एकम 3, बिल्कुल जाएगा। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर इसे घातीय स्वरूप में लिखने को कहा जाए तो 3 की घात 1 2 3 4 है तो 4 बार लिख देंगे। गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, आधार समान होता है, तो 1 2 3 4, 1 1 1 1 जोड़ दो 4 बार, कितना होगा? 4 ही तो होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 525 के गुणनखंड कीजिए। अच्छा, अब इसमें आप देखिए 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्यों? सम संख्या नहीं है। 3 का भाग ट्राई कीजिए, तो 3 का भाग जोड़िए, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 3 के पहाड़े में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो इस हिसाब से इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, बचा क्या? बचा 2, 2 बचा तो यहाँ पे क्या होगा? 22, 3 7 21, 22 में से 21 गए, क्या बचा? 1, तो यहाँ पे 1 मान लिया तो ये होगा 15, 3 5 15। ठीक है, 3 से चला गया। अब देखिए विषम संख्या, फिर से 3 से जाएगा क्या? 7 5 क्या होता है? 12 और 1 13, 13 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट संख्या कौन सी हमारी? 4, लेकिन हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 और 2 एक ही जैसी सम संख्या है, तो सम से तो जा नहीं रहा है। 5 लेंगे, 5 से जाएगा क्या? तो 5 की पहचान ये है कि किसी भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो वो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो इसमें 5 दिया हुआ है, मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दीजिए, 5 तिया 15, 3 बार गया, 17 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेंगे। 2 को हमने इमेजिन किया तो ये कितना हो गया? 25, 25 में 5 का भाग दीजिए, 5 25। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बचा क्या है? 35, 35 में क्या है? अंत में 5 है, 5 ही है ना। अब इसमें भाग दीजिए, कितने का भाग देंगे हम? 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 8 हो रहा है, 5 का दीजिए, 5 7 35। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया? 7, तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में किसका जाएगा? 7 का ही जाएगा, तो 7 का दे दीजिए, 7 एकम 7। तो इसको जब आप गुणनखंड लिखेंगे तो लिखेंगे 525 बराबर 3 × 5 × 5 × 7,
ये आपका आंसर रहेगा। समझ रहे हैं? तो बड़े आसान तरीके से आपने सबसे पहले सबसे आसान तरीके से सवाल किया, मतलब 2 से भाग देने वाला, फिर आपने 3 से भाग देने वाला किया और फिर आपने इसको मल्टी कर दिया, मतलब कि दोनों प्रकार मिक्स कर दिए। तो इस तरीके से आपने तीनों प्रकार गुणनखंड करने के सीख लिए हैं। तो गुणनखंड करना मुझे आशा है आपसे, और आशा नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और अगर नहीं सीखे तो एक बार और वॉच कीजिए वीडियो को, ठीक है। इसके बाद में आप बताइए कमेंट में कि आप वास्तव में ये वीडियो आपके लिए यूजेबल रही है, नॉलेजेबल रही है या नहीं रही है। अगर रही है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।